हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों ने बहुत से ऐसे प्रभु के सेवक हैं, बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं जो परमेश्वर के वचन से आपको कुछ सिखाते रहते हैं। तो प्रभु के दास का काम है कि वो परमेश्वर के वचन को बांटे। तो कई प्रभु के दास लोग ऐसे हैं कि वो वचन तो देते हैं, लेकिन उनके वचन लंबे लंबे वचन होते हैं, बड़े बड़े वचन होते हैं। तो कुछ सेवक लोग ऐसे हैं कि उनका वचन छोटा रहता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो शॉर्ट वीडियो बनाकर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। तो वचन लंबा होना ये गलत बात नहीं है, वचन थोड़ा कम होना ये भी गलत बात नहीं है, शॉर्ट वीडियो होना ये भी गलत बात नहीं है। क्योंकि आज के दौर में अगर बात करें तो इंसान के पास मोबाइल चलाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। तो मोबाइल में किस बात के लिए? फालतू की वीडियो देखते रहना। तो उनके लिए तो उनके पास समय है, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन है, कोई 1 घंटे का है, 1.25 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, तो इंसान के पास उस वचन को देखने के लिए, उस वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए उसको समय कम पड़ता है। अगर कोई ऐसी मोबाइल के ऊपर मूवी चल रही हो, फिल्म चल रही हो, या कोई कॉमेडी सीरियल चल रहा हो, तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि कैसे आधा घंटा निकल गया, कैसे घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 2.5 घंटे निकल गए। तो इंसान वहाँ पर कभी भी देखना कि वो बोर नहीं होता, बोरिंग जिसको बोलते हैं, कंटाल जाता है वो, तो ऐसा कभी नहीं होता वो। लेकिन परमेश्वर के वचन से इंसान को क्या होता है, अगर वचन थोड़ा लंबा चला गया तो इंसान कई तरह की बातें बोलता है। अरे इतना बड़ा लंबा वचन, तो इससे हम कैसे समझेंगे, इतना कैसे बैठ सकते हैं, हमें और भी काम है। खैर, आप समझदार हो कि अभी तो इंसान वो कितना फास्ट हो चुका है, उसको हर काम तेज़ी में चाहिए। बंदगी भी जल्दी जल्दी करेगा, आराधना भी जल्दी जल्दी करेगा, और वचन भी वो जल्दी जल्दी सुनेगा। मतलब हर काम उसको स्पीड में चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर के वचन वो ऐसे नहीं हैं। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में तो परमेश्वर के सेवक लोग ऐसा चाहते हैं कि सभी लोग किसी भी तरह से वो परमेश्वर के वचन को सुन सकें, कैसे भी वो परमेश्वर के वचन को समझ सकें, और कैसे भी वो परमेश्वर के वचन को मान सकें। तो सभी का यही काम है, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो कैसे भी परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें। और मैं जो कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया था, तब वो पहाड़ पूरी तरह से आग के साथ जल रहा था। तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और परमेश्वर ने उसको वहाँ पर आज्ञाएँ दी, मतलब वचन दिया। जो आज आपके पास वचन है ना, ये आज्ञा के तौर पे परमेश्वर ने मूसा को दिए थे। तो मूसा को वहाँ पर 80 दिन और 80 रात बिना खाए बिना पिए वहाँ पर बैठना पड़ा। तो किसकी खातर? आपकी खातर, मेरी खातर, हम सभी की खातर। और उसके बाद परमेश्वर ने और भी अपने लोगों को पसंद किया, उनको भी वचन दिए, तो जिससे पूरा बाइबल तैयार हो गया अभी। तो देखने वाली बात है कि परमेश्वर भी लंबी लंबी बातें करते हैं। मूसा के साथ कितनी लंबी बातें की। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में है तो प्रभु यीशु मसीह ने कितनी लंबी लंबी वचन लोगों को सिखाए। खैर, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि लंबा वचन गलत है,
अरे मैं तो बोलता हूँ लंबा वचन बहुत बढ़िया है। लंबा वचन सुनोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ रहेगी, आप ज़्यादा समय परमेश्वर की हजूरी में बैठ सकते हो। खैर, सभी का काम है कि कैसे भी इंसान के पास वो वचन पहुंच जाए। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो फिल्म स्टार है जॉनी लीवर, तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाल दिया कि एक बाप गरीब था और कहीं पास में मेला लगा होगा, तो उसके बेटे ने अपने पापा को बोला मुझे वहाँ पर जाना है। तो उसने पापा ने क्या बोला, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो बेटा ने बोला कोई बात नहीं, जैसे कैसे भी आप मुझे वहाँ पर लेकर जाओ। तो वहाँ पर देखो बच्चा मेले में गया। अभी मेले में कई तरह के पकवान थे, कई तरह की आइटम थी वहाँ पर, कई तरह का खिलौने वगैरह भी थे, बहुत कुछ था वहाँ पर। तो बच्चा हर बार जब भी कोई ऐसी बात देखता है तो उसके लिए क्या बोलता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अभी पापा, जो पापा है वो बेबस है, बेबस है, वो लाचार है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अंदर से वो दुखी हो रहा है कि मैं मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अचानक एक बड़ा सा झूला उसने देखा बच्चे ने, और झूला देखते देखते उसके पापा का हाथ उस बेटे के हाथ से छूट गया। अभी भीड़ ज़्यादा थी तो बेटा इधर उधर निकल गया। उसके बाद 2-5 मिनट के बाद हो सकता है उसको याद आया, अरे मेरा पापा कहाँ गया, मेरा पापा कहाँ गया। अभी वो तो वहाँ पर ज़ोरों से रोने लगा। अभी वहाँ पर बाप था, जो बाप तो उसके पास में था नहीं, बाप भी तो अपने बेटे को घूमने के लिए इधर उधर चला गया। अरे मेरा बेटा कहाँ खो गया। उधर पापा परेशान, इधर बेटा परेशान। अभी बाप तो बाप है, वो अंदर दुखी हो रहा है, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। उधर जो बेटा है, बेटा तो ज़ोरों से रो रहा है। और अभी वहाँ पर उसके पास में कुछ लोग इकट्ठा हो गए। कोई बोलता चल बुड्ढी के बाल खिला देता हूँ, कोई बोलता तुझे मैं गन्ने का रस पिला देता हूँ, कोई बोलता मिठाई देता हूँ, खिलौने देता हूँ, कोई बोलता चल तुझे मैं झूला झुला देता हूँ। अभी कुछ समय पहले उसको ये सब कुछ चाहिए था, उसको सब कुछ ये चाहिए था, लेकिन वो बेटा अभी बोलता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मेरा पापा चाहिए। अभी देखो वो पापा जो अपने बेटे की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। अभी है तो ये शॉर्ट वीडियो, है तो ये शॉर्ट वचन, छोटी सी एक बात है शॉर्ट, लेकिन इसमें से हमें सीखने को क्या मिलता है। अभी वो बच्चा यही बोलता है कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे नहीं खिलौना चाहिए, मुझे नहीं मिठाई चाहिए, मुझे नहीं चाहिए बुड्ढी के बाल, मुझे नहीं चाहिए गन्ने का रस, मुझे नहीं चाहिए झूला, मुझे मेरा बाप चाहिए। अभी देखो है तो शॉर्ट वीडियो, 1-1.5 मिनट के आसपास है वीडियो। अभी इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है। आज देखो मसीह को मानने वाले लोग, मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, आज उनके जीवन में आशीष चाहिए, उनको चंगाई चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर किसी को पूछो क्या मसीह साथ में है, क्या परमेश्वर जीवन में है, तो लोगों को आज मसीह नहीं चाहिए। आज लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति नहीं चाहिए। आज लोगों को संसार के वस्तुएं वो चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और उस वचन को ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा निर्गमन कूच उसका 33 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसके 1 वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और जबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। अभी देखो परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मूसा इस प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल, और परमेश्वर ने वो काम कर भी दिया। अब क्या हुआ कि परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा सभी को लेकर उस देश में चला जा जिसका वादा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था कि मैं तेरे वंश को एक देश दूंगा। फिर लिखा है 33:3, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो
इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूँगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूँ। अभी परमेश्वर ने मूसा को बोला, ए मूसा मेरी बात सुन, तू अच्छा है, तू मेरी बात को सुनता है, मेरी बात को समझता है, मेरी बात को मानता है। लेकिन इजराइल प्रजा के लोग, ये लोग हठीले हैं, तो इनको मैं सब कुछ दूंगा, मैं इनको सब कुछ दूंगा। इनको दूध और मधु की जहाँ पर धाराएं बहती हैं वो देश दूंगा, और उस देश के ऊपर जिन लोगों का कब्जा है, जो देश मैं इनको देने जा रहा हूँ, जिस देश के जो दूसरे लोग मालिक हैं, उन सभी को वहाँ से निकाल दूंगा मैं। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि इनको वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं इनके साथ नहीं चलूँगा, मैं इनके साथ नहीं हूँगा। अभी ये बात परमेश्वर ने मूसा को बोल दी। क्यों? क्योंकि ये लोग हठीले हैं, ये लोग मेरी बात को नहीं मानते, मेरी बात को नहीं सुनते। ये लोग मेरी बात को सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, तो मैं इनको दूध और मधु यहाँ पर बहती है वो देश देने वाला हूँ। चाहे उस देश में और लोगों ने कब्जा किया हुआ है तो मैं सबको निकाल दूंगा, इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इनके साथ नहीं चलूँगा। अभी सोचो, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं इनके साथ नहीं हूँगा, तो इसमें क्या इंसान के पास जो आशीष हो, जो उसके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, रुपया हो, पैसा हो, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, तो यदि उसके जीवन में परमेश्वर ही नहीं है, तो क्या कोई इंसान ऐसा बोलेगा कि मुझे पापा चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए? तो जॉनी लीवर साहब ने क्या बोला? जॉनी लीवर साहब ने तो यही बताया कि देखो, एक बेटे का बाप भीड़ में उससे बिछड़ गया और बच्चे को सब कुछ दे रहे थे लोग, कोई खिलौना दे रहा है, कोई खाने को दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई रस दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई झूले दे रहा है, लेकिन बच्चा क्या बोलता है? नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो चाहे वो शॉर्ट वीडियो है, चाहे छोटा सा वीडियो है, तो सीखने को क्या मिलता है? और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा बाइबल से, और मैं पढ़ूंगा निर्गमन उसका 33 उसका 15 वचन, कूच उसका 33 का 15। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। अभी देखो, जहाँ पर मूसा ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे विनती की, हे परमेश्वर, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिसमें मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें? तो परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर, मूसा ने परमेश्वर से बोला, मूसा ने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, यदि आप की उपस्थिति, आपकी हजूरी हमारे साथ नहीं है तो हमें यहाँ से ऊपर मत लेकर जाना। परमेश्वर, यदि आपकी उपस्थिति, आपकी हजूरी हमारे बीच में नहीं है तो नहीं चाहिए हमें वो कनान देश, अरे नहीं चाहिए वो यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अगर आपकी उपस्थिति, आपकी हजूरी मेरे साथ है और इस प्रजा के साथ है तो ही हमें वहाँ पर लेकर जाना। अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो क्या फ़ायदा उसका, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश का? क्या फ़ायदा ऐसे आशीषित देश का कि जहाँ पर मेरे परमेश्वर मेरे साथ ही नहीं है? तो क्या आज विश्वासी लोग, क्या आज के सेवक लोग ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपकी हजूरी हमारे बीच में होनी चाहिए? लेकिन आज प्रभु के दास लोग छोटे छोटे वीडियो बनाकर वो इसीलिए डाल रहे हैं ताकि लोगों की आत्मा की आंखें खुल जाएं। तो जॉनी लीवर साहब ने बहुत बढ़िया ये बात बोली, लेकिन ये बात बोली और वहाँ से पता चलता है कि मूसा ने ये बात बरसों पहले परमेश्वर से बोल दी थी कि परमेश्वर, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अच्छी बात है, वो देश अच्छा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर जो अन्य जाति के लोग हैं,
आप उनको वहाँ से बाहर निकाल दोगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर यदि आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में नहीं रही, जब आप हमारे बीच में नहीं रहोगे तो हमें क्या फ़ायदा है वहाँ पर जाकर। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको जो आशीष मिली, आपको घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, आपको बच्चे मिल गए, आपको अच्छी सी जॉब मिल गई, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया, तो क्या इसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास है? क्या परमेश्वर की हजूरी आपके साथ है? अगर नहीं है तो क्या कोई फ़ायदा है? क्या ये जो आपको आशीष मिली यहाँ पर, ये जो आपको बैंक में बैलेंस मिला, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो क्या इसके साथ आप पूरा जीवन निकाल दोगे? तो मूसा तो परमेश्वर के बहुत बड़े दास हुए, वो तो बहुत बड़े सेवक थे। उनको मालूम है कि ये सब कुछ चाहे ना भी हो मेरे पास, लेकिन मेरे परमेश्वर की उपस्थिति, मेरे परमेश्वर की हजूरी वो मेरे साथ होनी चाहिए। चाहे हम लोग उस देश में ना भी जाएं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति यहीं पर हमारे बीच में रही तो नहीं चाहिए हमें दूध, नहीं चाहिए हमें मधु, नहीं चाहिए हमें वो आशीषित देश, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, जब तक परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में नहीं है। तो आओ आज अभी इसी वक्त आप भी ऐसे ही जीवन जीना शुरू करो कि परमेश्वर, यदि आप मेरे जीवन में नहीं हो, यदि आप मेरे घर में नहीं हो, यदि आप मेरे जॉब में नहीं हो, यदि आप मेरे किसी भी कारोबार में, मेरे किसी भी दिन, मेरे किसी भी जीवन के पल में अगर आप नहीं हो, आपकी महिमा नहीं, आपकी उपस्थिति नहीं है, आपकी हजूरी नहीं है, तो परमेश्वर मुझे किसी भी बात में आनंद नहीं है। तो आज अभी इसी वक्त ये प्रण लो कि परमेश्वर, मैं आपके साथ और आप मेरे साथ चल सको, ऐसा मुझे आप बनाओ, और आपकी उपस्थिति, आपकी हजूरी सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ बनी रहे। तो जॉनी लीवर साहब ने ये जो संदेश दिया, ये जो वीडियो बना कर रखा, तो वो यही है कि बच्चे के पास बहुत कुछ आ गया था, लेकिन बच्चे को उसका पापा नहीं दिखाई दिया। तो एक छोटा बच्चा जान गया था कि मेरे पापा के बिना मेरा जीवन वो सूना है, मेरे पापा के बिना मेरे जीवन में वो अंधकार है। इसलिए उस बच्चे ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। तो आप भी अपने पापा को, जो दो जहान के मालिक हैं, जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, वो हमारे पापा हैं, हमारे पिता हैं, तो उनके बिना हमारा जीवन नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन में उस परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी हजूरी को महसूस करो। अगर आपको वो उपस्थिति, आपको वो हजूरी नज़र नहीं आ रही, तो आप अपने जीवन से वो सारी बुरी बातें बाहर निकाल दो जो परमेश्वर को पसंद नहीं। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था, इज़राइल प्रजा के लोगों ने, इन लोगों ने गहने पहन लिए थे, और गहनों की वजह से परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा, तुम हठीले हो। तो देखो, गहनों की वजह से इन लोगों ने अपने परमेश्वर को अपने से दूर कर दिया। तो उसके बाद जब ये बात परमेश्वर की बात कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूँ, जब प्रजा को पता चली, तो प्रजा के लोगों ने गहने निकाल दिए, और उन्होंने यही सोचा कि चाहे कुछ भी हो, हमें हमारा परमेश्वर चाहिए बस। तो देखो, जो बात इनके अंदर बुरी लगी परमेश्वर को, तो इन लोगों ने वो बुरी बात को अपने अंदर नहीं रखा, वो बुरी बात को बाहर निकाल दिया, ताकि परमेश्वर हमारे साथ उस कनान देश में हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो, देखो कि आपके जीवन में कौन सी बुरी बात है जिसकी वजह से परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति वो आपके साथ नहीं है। तो जब आप अपने जीवन को जांचोगे, देखोगे, परखोगे, तब आप उस बुरी बात को अपने जीवन से बाहर निकाल दो, और परमेश्वर की हजूरी, उपस्थिति आपके बीच में होगी, आपके साथ होगी, और परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देंगे। इस वचन को समझो, इसको मानो, इनके अनुसार जीवन जियो। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।